Dear students, today we are going to study about class 7th subject English supplementary lesson 2 bringing up Kari part second। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के लेसन 2 ब्रिंगिंग अप कारी पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने उसे चारों तरफ देखा लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रिलिंग above its surface। मैंने पानी के किनारे गया और देखा कोई काली सी चीज सतह पर हाथ पैर मार रही है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। Then it rose higher, तब वह ऊपर उठी और इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ये मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्राउनिंग, कि वह डूब गया है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than I। I thought, मैंने सोचा, he was drowning, कि वह डूब रहा था। I was helpless, मैं असहाय था। Because, क्योंकि I could not jump into the water, क्योंकि मैं पानी में अधिक ऊंचाई से नहीं कूद सकता था। And save the 400 pounds of him since he was much higher than I। मैं असहाय था और वह 400 पाउंड को बचाने के लिए मैं पानी में नहीं कूद सकता था क्योंकि वह मुझसे अधिक ऊंचा था। What I saw his black rise above the water and the moment he caught my eye। मैंने उसके पेट को पानी के ऊपर उठते हुए देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा, he began to trumpet and struggle up to the shore, और वह चिघाड़ा यानी उसने आवाज़ लगाई एंड और हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुंच गया। Then still trumpeting he pushed me into the water, और फिर चिघाड़ते हुए उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने तली में एक लड़के को चित लेटे हुए देखा। ही हैड नॉट ऑलटुगेदर टच्ड बॉटम, उसने तली को छुआ नहीं था। वट वाज समवाट अफ्लोट, तथा बल्कि वह कुछ ऊपर तैर रहा था। आई केम टू सरफेस टू द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं सांस लेने के लिए पानी की सतह ऊपर आया। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और कारी वहाँ खड़ा था। हिज फीट प्लांट इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक stretched out like a hand waiting for mine। और वह अपनी सूंड हाथ की तरह मेरी ओर खींच रही थी क्योंकि वह हाथी जो है रेत में जड़े हुए, उसके पैर रेत में जड़े हुए थे और अपनी सूंड हाथ की तरह मेरे को खींच रही थी, जैसे मैंने अपने हाथ का इंतज़ार कर रही हूँ।
आई ड्राइव डाउन अगेन, मैं दोबारा से गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय, और डूबते हुए लड़के के शरीर को ऊपरी सतह पर ले आया। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम एशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रेजिंग मी डाउन, मैं अच्छा तैराक न होने के कारण मैं किनारे तक तैर नहीं सका और पानी का धीमा बहाव मुझे नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द स्ट्रीम, कारी हु वाज द usually slow, and the Poundrous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretched out his trunk again, seeing out the draft in the current. हमें पानी के बहाव के साथ बहता देखकर कारी ने, जो सामान्यतः सुस्त और विचारवान था, एकाएक वाच की तेजी से पानी के मध्य भाग तक आ गया और easily and suddenly darted down like the hawk and came halfway into the water, और पानी के मध्य तक वह आ गया। आई सा, मैंने देखा, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, मैंने देखा था और उसकी सूंड बढ़ रही थी, यानी उसकी सूंड मुझे खींच रही थी। आई रेस्ड अप माई हैंड, मैंने उस पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे किया। एंड इट स्लिप्ड, और ये छूट गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने पाया अपने आप को कि मैं दोबारा से पानी के अंदर जा रहा था। वट लेकिन दिस टाइम, इस समय, आई फाउंड दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, अब मैंने पाया कि इस समय जो पानी था वो अधिक गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked the river bed and so shoot upwards like an arrow. I found that the water was not very deep, मैंने पाया कि पानी अब अधिक गहरा नहीं था। so I sank to the bottom of the river, इसलिए मैं पानी के तली तक आ गया और पैर को मोड़कर दोहरे के फिर से अचानक नदी की तली तक को मैंने झटका दिया और एक एरो की तरह, तीर की तरह मैं ऊपर आ गया। इन स्पेट ऑफ द फैक्ट, यह जानते हुए, आई वॉज होल्डिंग द ड्राइंग बॉय विद माई हैंड, ये जानते हुए मैं डूबते लड़के को हाथ में मैंने पकड़े रखा था। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर दिखाई दिया, आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, मैंने अपने गले में फंदा महसूस हुआ। दिस फ्रिटेंड मी, इससे मैं भयभीत हो गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू सैलो, मैंने सोचा कि जल का कोई जीव मुझे निकलने वाला है। आई हियर्ड कारी स्कॉर्लिंग एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ ashore. आई हियर्ड कारी स्क्वारलिंग, मैंने कारी को चिल्लाते हुए सुना। एंड आई नो, मैं जानता था, इट वाज हिज ट्रंक, की वह इसकी अबाउट माई नेक, कि मेरी गर्दन के चारों ओर उसकी सूंड थी। ही पुल्ड अस बोथ ashore,
वह हमें खींचकर किनारे ले गया। कारी becomes fond of ripe bananas. कारी पके केलों का शौकीन हो गया। He believes in self-help much to the discomfort of his friend. वह मित्रों को परेशान करने के बजाय स्वयं कार्य करने में विश्वास करता था। With quiet dignity, कारी accepts the chiding he knows he deserves. कारी उस डांट को जिसे वह जानता था कि उसे मिलनी चाहिए पूरे सम्मान के साथ स्वीकारता था। कारी was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कारी was like a baby. कारी बच्चे के समान था। He had to be turned into the good. अच्छा बनने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा था। If you did not tell him, यदि तुम उससे कुछ नहीं कहते, तो when he was naughty, जब वह शैतान होता है और आप उससे कुछ बताते नहीं हो, तो he was up to more mischief than ever, तो वह और अधिक शैतानी करता है। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एक घटना के अनुसार एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए केले दे दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. और शीघ्र ही उसने पके केलों के प्रति प्रेम विकसित कर लिया, यानी वह पके हुए केलों को खाने का शौकीन हो गया। He used to keep large plates of fruits on a table near the window in the dining room. हम भोजन कक्ष की खिड़की के पास की मेज पर फलों की प्लेट रखते थे। One day all the bananas on that table disappeared. एक दिन मेज पर रखे सारे केले गायब हो गए। And my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. और मेरे परिवार ने नौकर पर घर में रखे सारे फल खाने का आरोप लगाया। few days कुछ दिनों के बाद में few days later कुछ दिनों के बाद the fruit disappeared again. फिर से फल अदृश्य हो गए। This time the blame was put on me. और इस बार मुझ पर इसका दोष या मुझ पर इसका आरोप लगाया गया। And I know मैं जानता था I had not done it कि मैंने ऐसा नहीं किया है। It made me very angry जिससे कारण मैं बहुत क्रोधित हुआ। With my parents अपने माता पिता पर मैं बहुत क्रोधित हुआ। And the servants और नौकरों पर। For I was sure they had taken all the fruit. मुझे ये पूरी तरह से विश्वास था कि they had taken all the fruit, कि वो सभी फल उन्होंने ही लिए हैं। The next time अगले दिन the fruit disappeared. अगली बार फल गायब हो गए। I found a banana all shammed up in Kari's pavilion. मैंने देखा कि एक केला कुचला हुआ कारी के पैवेलियन में पड़ा। This surprised me very much. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। For I had never seen fruit there. कि मैंने फल वहाँ कभी नहीं देखे थे। And as you know, और जैसा कि आप जानते हैं, he had always lived on twigs. कि वह सदैव टहनियाँ खाया करता था। Next day, while I was sitting in the dining room, अगले दिन जब मैं भोजन कक्ष में बैठा था, तो wondering
आश्चर्यचकित होकर मैं बैठा था डाइनिंग रूम में, तो वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। जब मैं अगले दिन भोजन कक्ष में आश्चर्यचकित बैठा था और मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपने अभिभावक की आज्ञा के बिना फल लेने चाहिए थे, विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन, कि मुझे अपने अभिभावक की आज्ञा के बिना कुछ फल लेने चाहिए थे। तो a long black thing very much like a snake, एक बड़ी सी लंबी सी चीज स्नेक की तरह, सांप की तरह, सडनली केम थ्रू द विंडो से, अचानक से विंडो के माध्यम से अंदर आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सभी केले गायब हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्रिटेंड, मैं बहुत भयभीत था, बिकॉज, क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक, मैंने ये सोचा कि ये जो सांप है, स्नैक है, वो वादी काफ़ी टेरिबल होगा, काफ़ी भयानक होगा। इट वुड स्नैक इन एंड टेक फ्रूट, ये स्नैक होगा क्या जो फ्रूट खा रहा है, फलों को ले जा रहा है। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फेथ इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, फीलिंग sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit, and kill us of us. I crept out the room. मैं चुपके से रेंगकर कमरे के बाहर निकला। In my heart ran out of the house. मैं चुपके से रेंगकर कमरे के बाहर निकला और दिल में भय था, जो तेजी से घर के बाहर मैं भागा। फीलिंग श्योर एंड दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ये सोचकर कि सांप पीछे से घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, सारे फल खा जाएगा और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई शॉ कारीस बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने कारी के पिछले हिस्से को पेविलियन की दिशा में गायब होते देखा। एंड आई वॉज सो फ्रिटेंड, और मैं बहुत भयभीत था, डैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीर मी अप, क्योंकि मुझे प्रसन्न रहने के लिए उसका साथ चाहिए था। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन, मैं उसके पेविलियन में गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और वहाँ उसको मैंने केले खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन एस्ट्रोनिजमेंट, मैं आश्चर्य से खड़ा रहा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रेंग ऑल अराउंड हिम, और उसके चारों ओर केले बिखरे पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को खींचा, एक दूसरे स्थान पर ले गया। एंड रीच्ड फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, उसने एक केले को अपनी सूंड से खींचा और उसके खड़े रहने के स्थान से कुछ ही